हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह है अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, कोलार गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटक में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मटर। मटर एक रबी फसल है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा में मनोनीत अथवा चुनी गई थी वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा में मनोनीत अथवा चुनी गई थी वह नरगिस दत्त थी। यह है अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह है अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी नाम से उल्लेख किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान की थी। यह है अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। यह है अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलगाड़ी। वैदिक काल में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से कौन दिल्ली की प्रथम शासिका थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजिया बेगम। रजिया बेगम दिल्ली की प्रथम शासिका थी। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। यह है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम गोदीवाड़ा लोथल में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रा।
हाइड्रा में रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंख। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया आंख का भाग है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। यह है अगला क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का यातायात। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का यातायात है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। यह है अगला क्वेश्चन। केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक को सबसे पहले खोजा एवं नाम दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। यह है अगला क्वेश्चन। पीलिया किसको प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत को। पीलिया यकृत को प्रभावित करती है। यह है अगला क्वेश्चन। लोहे के चूर्ण एवं बालू के मिश्रण को अलग कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुंबकीय पृथक्करण करके। लोहे के चूर्ण एवं बालू के मिश्रण को अलग चुंबकीय पृथक्करण करके किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र जल। समुद्र जल विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यह है अगला क्वेश्चन। जो गैस आग बुझाने के काम में आता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में आता है। यह है अगला क्वेश्चन। एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए सामान्य है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य तापक्रम पर तरल है। यह है अगला क्वेश्चन। किस मौसम में रबी फसलें बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर। नवंबर मौसम महीने में रबी फसलें बोई जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे हल्का धातु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु है। यह है अगला क्वेश्चन। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइक्रोम की। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।